नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर एयरपोर्ट को डीवीओआर की सौगात, कोहरे में भी बाधित नहीं होगी विमान सेवाएं। देवघर एयरपोर्ट में डीवीओआर तैयार हो चुका है। यह डीवीओआर रनवे के पूर्वी क्षेत्र में बनाया गया है। एयरपोर्ट से यह उपकरण विमानों को रास्ता तो दिखाने में मदद करेगी ही, साथ ही एटीसी से विमानों को 100 किलोमीटर रेंज तक नियंत्रित कर सकेगा। ये रडार लैंडिंग और टेक ऑफ में भी सहायक होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डीवीओआर तैयार करने में 2.5 माह लग गए। कोलकाता और बेंगलुरु से आई तकनीकी टीम ने कैंप कर अत्याधुनिक डीवीओआर तैयार किया है। इसमें अभी कई इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं। अगले 15 दिनों में तकनीकी रूप से डीवीओआर की टेस्टिंग होगी। बाइक सवारों को हाईवा ने मारी टक्कर, घसीटते हुए 100 मीटर तक ले गए। मृतकों को निकालने के लिए मंगवानी पड़ी हाइड्रा। सरायकेला के राजनगर गंजिया रोड पर एक सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। घटना सोमवार करीब 1 बजे की है, जब एक बाइक की हाईवा से टक्कर हो गई। हाईवा टक्कर के बाद भी नहीं रुकी और हाईवा के नीचे आए दोनों युवकों को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। ग्रामीणों ने शोर मचाया तो चालक ने हाईवा को रोका और मौके से फरार हो गया। युवकों का शव हाईवा में इतनी बुरी तरह फंसा था कि शव को निकालने में 4 घंटे से भी अधिक का समय लग गया। युवकों की पहचान राजनगर के अनिल महतो और सागर महतो के रूप में हुई है। आप सबको बता दूं, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से शव निकालने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी शव नहीं निकल पाया। जेसीबी से शव को बाहर निकालने में नाकामयाब रहने पर हाइड्रा को मदद के लिए बुलाया गया, जिसके बाद शव को निकाला जा सका। इधर घटना की सूचना स्वजनों को मिलने पर मौके पर पहुंचे और स्वजनों ने दोनों युवकों की पहचान की। आप सबको बता दूं कि हाईवा में बोल्डर लोड था, जिसके कारण हाईवा को उठाया नहीं जा सकता था। हाइड्रा के आने के बाद हाईवा को उठाकर शव को नीचे से निकाला गया। दर्दनाक मौत की सूचना पर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी और आक्रोशित लोगों ने राजनगर गंजिया मार्ग को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में काम करते थे। दुमका में छात्रा के साथ हुई छेड़खानी और जबरदस्ती करने की कोशिश। दुमका में छात्रा के साथ दुर्व्यवहार की एक घटना सामने आई है। एसपी कॉलेज परिसर में सोमवार को एक आदिवासी युवती के साथ अब्दुल गफार नामक एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। आरोपी अब्दुल को छात्रों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में युवक पर जबरन छेड़खानी करने का आरोप लगाया है और SC/ST का मामला दर्ज करने का अनुरोध भी किया है। आप सबको बता दूं कि गफ्फार शहर के जिला रोड स्थित में बाल सुधार गृह में गृहपति है। वह जान पहचान की एक आदिवासी छात्रा को इग्नू की परीक्षा दिलाने के लिए कार से SP कॉलेज आया था। जैसे ही वह आदिवासी छात्रा कार से उतरने लगी, गफ्फूर ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। उसकी इस हरकत को हॉस्टल में रहने वाले आदिवासी छात्रों ने देख लिया और पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह पूरी टीम के साथ पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया। करीब 3 घंटे बाद छात्रों ने पुलिस के साथ उसे कॉलेज से बाहर जाने दिया। छात्र इस कदर गुस्सा थे कि घटना का वीडियो बना रहे 2 छात्रों की भी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस आरोपित को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। 29 दिसंबर को 50 मॉडल स्कूलों को सौगात देंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार 29 दिसंबर 2022 को 3 साल पूरे कर रही है। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश की जनता को 50 मॉडल स्कूल का तोहफा देने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर 2022 को झारखंड स्थापना दिवस पर 48 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। आप सबको बता दूं कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम ने इन स्कूलों का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। 48 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की प्राकृत राशि 160 करोड़ रुपए रही। सरकार ने उसी दिन 6 झारखंडी आवासीय बालिका विद्यालय का भी उद्घाटन किया, जिसकी लागत 27.19 करोड़ रुपए बताई गई। 23.80 करोड़ रुपए की लागत वाले 7 मॉडल स्कूल का भी उद्घाटन हुआ।
वहीं हेमंत सोरेन की सरकार ने 9+2 स्कूलों में नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया। इस पर 11.68 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं 6 छात्रावास के निर्माण पर 9 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 6.60 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 6 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का भी निर्माण कराया। 2.65 करोड़ रुपए की लागत से सरकार ने एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भी निर्माण करवाया। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर बोला हमला। कदमा उलियान स्थित निर्मल महतो की 72वीं जयंती पर आयोजित जनसभा में रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त हमला बोला। करीब 40 मिनट के संबोधन में वे 30 मिनट तक भाजपा के खिलाफ बोले, गंभीर आरोप लगाए। कहा, केंद्र सरकार से झारखंड के कोयला समेत अन्य मद का बकाया मांगा तो केंद्रीय एजेंसियों को मेरे पीछे लगा दिया गया। केंद्र सरकार दिल्ली में सोनिया और राहुल के पीछे और झारखंड में मेरे और मेरे परिवार के पीछे पड़ी है। सामंती सोच वाले भाजपा से जंग अभी जारी है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महंगाई की चर्चा करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि 5 रुपए में बिकने वाला प्लेटफॉर्म टिकट और नमक 50 रुपए में मिल रहा है। 400 रुपए का गैस 1200 में मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार रोजगार देने में विफल है। रोजगार देने के नाम पर अग्निवीर लाया है। इससे महज 4 साल में युवा फिर सड़क पर आ जाएंगे, जबकि पहले गरीब का बेटा सेना में बहाल होकर देश सेवा करता रहा है। केंद्र सरकार ने उनकी नौकरी भी खत्म कर दी। ऐसा ही हाल रेलवे का भी है। आज रेल बिक गया, स्टेशन बिक गए, एयरपोर्ट बिक गया, बैंक में नौकरी खत्म कर दी गई। जब हमने 1932 का उन्होंने कहा श्री सोरेन ने कहा कि जब हमने 1932 का खतियान लागू किया, ओबीसी को आरक्षण दिया तो भाजपा वालों के पेट में दर्द शुरू हो गया। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इस कारण खतियान लागू करने पर खून खराबा हो गया। लेकिन जब हमने खतियान को लागू किया तब समाज में आदिवासी, मूलवासी, दलित, मजदूर और गरीब के घर घर में खुशी है। लोग होली दीपावली मना रहे हैं। रांची के मोरहाबादी में कब से लग रहा है खादी मेला? लगेंगे 320 स्टॉल। किस दिन है फ्री एंट्री? आइए जान लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य एवं सरस महोत्सव का आयोजन 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक रांची के मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन 28 दिसंबर की शाम 4 बजे करेंगे। पहले दिन प्रवेश निःशुल्क रहेगा। कुल 8 सेक्शन में 320 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें खादी और सरस से जुड़े स्टॉल रहेंगे। यह जानकारी झारखंड राज्य खाद्य एवं ग्रामों उद्योग बोर्ड के सीईओ राखाल चंद्र मिश्रा ने दी। राखाल चंद्र मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य एवं सरस महोत्सव में खादी की स्टॉल के अलावा विभिन्न प्रदेशों के फर्नीचर, क्रॉकरी और कालीन सहित कई आइटम मिलेंगे। मेला सुबह 10 बजे से रात 9 बजे खुला रहेगा। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, ठंड से राहत, फिर बढ़ेगी कनकनी। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। इस कारण ठंड से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 27 दिसंबर से पलामू परमंडल से मौसम का मिजाज फिर बदलना शुरू होगा। 28 से रांची और आसपास के कई जिलों में तापमान गिरना शुरू होगा। इस तरह फिर कनकनी बढ़ेगी। झारखंड के सभी जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड से लोगों को राहत मिल रही है। 4 दिनों में राजधानी का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस चढ़ गया। यही वजह है कि पहले की अपेक्षा लोगों को ठंड से राहत मिली है। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना हुआ है। इससे बारिश की उम्मीद नहीं है। वहां से नमी झारखंड और बिहार में आ रही है। इससे पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं की रफ्तार रुक गई है। मौसम के मिजाज में बदलाव के कारण तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। इसका असर स्वास्थ्य पर भी दिखा जा रहा है। बदलते हुए मौसम में लोग बीमार पड़ रहे हैं। यही स्थिति मंगलवार तक रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 27 दिसंबर से यानी कि आज से पलामू परमंडल से मौसम का मिजाज फिर बदलना शुरू होगा। 28 से रांची और आसपास के कई जिलों में तापमान गिरना भी शुरू होगा। बिहार और ओडिशा के सैंपल की एक साथ होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। यह है इसकी बड़ी वजह। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। सबसे बड़ी समस्या नए वेरिएंट की पहचान करने में आ रही है।
पर्याप्त सैंपल के अभाव में राज्य में जीनोम मशीन होते हुए भी जांच नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार नई व्यवस्था के प्रयास में जुटी है। इसके तहत झारखंड, बिहार और ओडिशा के स्वास्थ्य विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। तीनों राज्यों के पास जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन है, लेकिन सैंपल नहीं है। ऐसे में जो राज्य सरकार के लिए तैयार होंगे, वहां पर अन्य 2 राज्यों के सैंपल भेजे जाएंगे। वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। नए वेरिएंट की पहचान होने पर उसके हिसाब से निर्देश जारी किया जाएगा। सूत्रों की माने तो मशीन का एक बार उपयोग करने पर करीब 3 लाख रुपए खर्च आता है। इसलिए कोई भी राज्य अनावश्यक खर्च करने से बचना चाह रहा है। आप सबको बता दूं कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए न्यूनतम 96 सैंपल चाहिए, लेकिन इतने सैंपल किसी भी पड़ोसी राज्य के पास नहीं है। ऐसे स्थिति में झारखंड, ओडिशा और बिहार के स्वास्थ्य विभाग से सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास में है, ताकि एक जगह जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच संभव हो सके। धनबाद एर्नाकुलम वाया रांची साप्ताहिक ट्रेन शुरू। पटना सिकंदराबाद वाया रांची स्पेशल ट्रेन 26 दिसंबर से। धनबाद एर्नाकुलम वाया रांची साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का परिचालन 25 दिसंबर से शुरू हो गया। ये 29 जनवरी तक प्रत्येक रविवार को धनबाद से प्रस्थान करेगी। इधर पटना सिकंदराबाद पटना के बीच द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलेगी। पटना सिकंदराबाद वाया रांची द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 26 दिसंबर से 30 जनवरी तक हर सोमवार एवं बुधवार को पटना से प्रस्थान करेगी। झारखंड के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट में रिसाव। 85.88 लाख की लागत से बना प्लांट है बेकार। चीन समेत कई देशों में कोरोना के कोहराम से भारत भी अलर्ट मोड में है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा है कि झारखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, परंतु सरकार के दावे से इतर अभी व्यवस्था दुरुस्त नहीं दिख रही है। न तो ऑक्सीजन का समुचित प्रबंध हुआ है और न ही पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। आप सबको बता दो कि पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में DMFT फंड से बना ऑक्सीजन प्लांट में रिसाव हो रहा है। 85,88,321 रुपए की लागत से वर्ष 2021 में बने ऑक्सीजन प्लांट से अब तक एक बार भी ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं हुआ है। मेसर्स हरिओम इंफ्रास्ट्रक्चर हजारीबाग द्वारा लगाए गए प्लांट की पाइपलाइन में लीकेज की वजह से यह चालू नहीं हो सका। प्लांट में टेक्निकल ऑपरेटर की व्यवस्था भी जिला स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की है। इसका खामियाजा आज भी लोगों को उठाना पड़ रहा है। अस्पताल में प्लांट और पाइपलाइन के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है। इधर जो है अनुमंडल अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन के उत्पादन की शुरुआत वर्ष 2021 में होनी थी। वर्ष 2022 अब खत्म होने को है, लेकिन अब तक चालू नहीं हो सका है। प्लांट में गैस उत्पादन की 3 बार कोशिश की गई, हर बार लीकेज की समस्या आड़े आ गई, इसलिए प्लांट का लाभ लोगों को नहीं मिला। झारखंड के गिरिडीह में मामूली बात पर गर्म मार फेंकने से महिला झुलसी, अस्पताल में भर्ती। गिरिडीह जिले के देवरी में एक बच्चा द्वारा घर के आंगन में जुट्ठा फेंक दिए जाने को लेकर परिवार में विवाद हुआ। विवाद इस कदर बढ़ गया कि बड़ी गोतनी मालती देवी ने मंझली गोतनी मंजू देवी के शरीर पर गर्म मार उड़ेल दिया। इससे महिला झुलस गई। देवरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। रामगढ़ में कुजू रेलवे साइडिंग पर रेक ऑनलोडिंग को लेकर 2 पक्ष भिड़े, झड़प में कई घायल। रामगढ़ में कुजू रेलवे साइडिंग पर रविवार की रात रेक ऑनलोडिंग को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर झड़प हो गई। इसमें दोनों गुटों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। कुजू पुलिस के पहुंचने पर दोनों तरफ के साइडिंग से लोग भाग निकले। इस संबंध में कुजू ओपी में दोनों ओर से आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस साइडिंग पर दबदबा कायम करने के लिए पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।